हुए आपको मिल जाएंगे। अगर मैं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो पेडेस्ट्रियन मार्केट यूरोप के बाद मुझे लगता है कि दिल्ली से बेहतर श्रीनगर में आपको दिखाई पड़ेगी। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में भी जम्मू कश्मीर ने ऊंची छलांग लगाई है। एक बच्ची मुझे मिलने आई थी, अभी 10 दिन पहले की बात है। एक समूह था बच्चियों का, तो मैंने टाइम दिया था, तो मैंने पूछा बताओ कोई बात है? कहा नहीं साहब, मैं केवल आपको धन्यवाद देने हैं। उन्होंने कहा क्यों? कहा कि मैंने 3 साल में ही डिग्री प्राप्त कर ली ग्रेजुएशन की। मेरा भाई 7 साल में ग्रेजुएट हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान के इशारे पर 120 दिन बंद काल होती थी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस सब कुछ ठप रहता था। वो भी अब इतिहास की घटना हो गई। तो अब पड़ोसी बंद काल नहीं देता, अब जम्मू कश्मीर प्रशासन कैलेंडर जारी करता है कि ये पढ़ाई का कैलेंडर है, ये त्योहारों का कैलेंडर है। मतलब आपने ठान लिया कि काया पलट कर रख देंगे कश्मीर की। लेकिन मनोज जी, कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीर में शांति नहीं आई है। वो कहते हैं कि घाटी के नौजवान बस शांत बैठे हैं क्योंकि वहां सुरक्षा बलों का पहरा बहुत है, जेल जाने का डर है, मुकदमों का डर है। आप कह रहे हैं कि कश्मीर का नौजवान अब 3 साल में डिग्री हासिल करता है। मैं 2 बात कहना चाहता हूं। देश के लोकतंत्र ने आजादी दी हुई है लोगों को कुछ भी कहने की, कई पैमाने। एक, हिंसक घटनाएं कितनी हुई, दूसरी सामान्य नागरिक कितने मारे गए, और तीसरी सुरक्षा बल कितने मारे गए। अगर आप तुलना करेंगे पिछले 4 वर्षों की, उसके पहले की 4 वर्षों की, तो मोटे तौर पर 75% से ज़्यादा कमी आई है। दूसरी बात, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो, मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम हो, पुलवामा और सोपैया की चर्चा दूसरे कारणों से होती थी। अब वहाँ 8,000 10,000 नौजवान भारत का तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगा रहा है। ये परिवर्तन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, सीआरपीएफ, आर्मी, वो अगर आप देखेंगे तो पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गया। ये ऐसे संकेत है। अब शाम होता था तो लोग इंतजार करते थे कि जल्दी घर चलें। अब आप जाइए, मैं आपको दावत देता हूं, जाके श्रीनगर देखिए, नाइट लाइफ का आनंद लेते हुए वहां के नौजवान दिखाई पड़ेंगे। क्या बात है मनोज जी, क्योंकि आपसे बात हो रही है तो धारा 370 की बात ना हो ये नामुमकिन है। आपको 370 हटाने जाने के बाद कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई। मैं सीधा पूछता हूं, जब आप वहां पर पहुंचे आपको क्या चुनौतियां वहां दिखाई पड़ी और कितना बड़ा आपको वहां चैलेंज दिखा जिसको आपको लगा कि यार इससे लड़ना सबसे मुश्किल है? 370 5 अगस्त 2019 को समाप्त, मैं 1 साल बाद गया था जी। जब मैं पहुंचा था तो मुझे लगा था कि सामान्य रूप से कोई भी परिवर्तन वहां की सामान्य जनता स्वीकार कर ले तब परिवर्तन का अर्थ होता है। उसके लिए मैंने प्रयत्न किया और मैं कह सकता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी और उनकी नीतियों के कारण ये संभव हो पाया। क्योंकि अब जो दिल्ली में सरकार है वो शांति खरीदने में विश्वास नहीं रखती है। पहले शांति खरीदी जाती थी, अब जो दिल्ली की सरकार है या जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है वो अस्थायी रूप से शांति स्थापित करने में भरोसा रखता है और वही काम हम कर रहे हैं। शांति खरीदी जाती थी मतलब? शांति खरीदी जाती थी मतलब जो लोग शांति में बाधक थे उनसे बातचीत की जाती थी। ऐसे लोग जिनको जेल में होना चाहिए था उनको सरकारी हवाई जहाज से श्रीनगर से बुला करके दिल्ली में बातचीत की जाती थी। यही शांति खरीदी जाती थी। जाने के बाद मैंने 54 ऐसे लोगों को सरकारी नौकरियों से बाहर किया है जिनका कहीं न कहीं सीधा संबंध आतंकवादी घटनाओं से रहा है। जिस बड़े आतंकवादी का आप नाम जानते हैं उसके परिवार के लोग सरकारी नौकरी में थे। तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात यहाँ के लोग समझ रहे हैं। आप समझ जरूर रहे हैं लेकिन ना समझ बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम तो चाहते हैं मनोज जी से आज सब कुछ समझे, कुछ भी ऐसा ना रह जाए जो टीवी 9 के दर्शकों को समझने को रह जाए। आपने अभी पर्यटन की बात की, रोजगार की बात की, कश्मीर के काया पलट की बात की, और जाहिर सी बात है वो दिख भी रहा है। पत्थरबाजी कम हुई है, आतंकवाद पर करारी चोट की है, लेकिन एक नई समस्या कश्मीर में दिख, नई नहीं है लेकिन इधर में काफी दिखी है, टारगेटेड